नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे की जो हम जैकेट का वीडियो बना रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने डिज़ाइन बनाया था, पार्ट 2 में हमने इसकी दोनों साइड की फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। अब हम पार्ट 3 में इसको बैक साइड से बनाएंगे। इसकी बैक साइड शोल्डर की कटाई करते हुए बनाएंगे। प्लस इसके साथ हम नीचे की जो हमने इसकी किनारे का हिस्सा बनाया है और फ्रंट साइड से जो हमने इसका किनारे का हिस्सा बनाया है और ये जो हमने कंधे पर इसका किनारे का हिस्सा बनाया है, इसको बनाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम इसको आगे बनाना पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर और भी बेबी स्वेटर, कैप, बेबी बूटीज, लेडी सॉक्स, डोरी, लटकन और पोंचू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम जैकेट बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी दूसरी साइड के गले की भी कटाई कर ली है। गले की कटाई कर ली, शोल्डर की कटाई कर ली और ऊपर से मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब मेरे को इसको बैक का हिस्सा बनाना है। बैक का हिस्सा बनाने के लिए हम इस तरह से अपनी बैक साइड से बनाना शुरू करेंगे। प्लस इस साइड भी हम आधी डिब्बी को, अपने आधे पैटर्न को, आधी लीफ को छोड़ते हुए बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब हमारे पास यहाँ पर सीधी साइड आधी पेटल आएगी तो इस साइड हम 2 चेन बनाकर अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। पीले के ऊपर मेरे को लाल लगाना है। लाल डिज़ाइन बनाने के लिए पहले एक चेन से हम इसको जोड़ लेंगे। इसके ऊपर 2 चेन, 1-2 चेन बनाने के साथ इसको हम यहीं पर जोड़ लेंगे। इसके बाद आधी डिब्बी है तो मेरे को 3 चेन बनानी है। 1 2 3, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ नेक्स्ट मेरे पास पेटल पूरी है तो 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसी नीचे वाले सिंगल क्रोशेट पर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशेट बनाते हुए हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम अपनी आखिर की इस पूरी पेटल के आधे तक बनाएंगे। पहले मैं यहाँ तक बना लूँ। यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसी के साथ सीधी साइड से मेरा ये पेटल्स कितनी थी, बैक की पेटल हमारे पास 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। जब हम दोनों साइड से आधी आधी पेटल छोड़ देंगे तो कटाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पर 7 पेटल्स रह जाएंगी। तो पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसी तरह से बनाते हुए अपनी लास्ट पेटल पर आ गए हैं। यहाँ पर आधी पेटल है इसलिए हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हम 2 चेन, 1 और 2 चेन बनाने के बाद साइड को चेंज करेंगे और सबसे पहले हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस साइड पर हमारी पेटल रॉन्ग साइड पर आधी है तो सीधी साइड पर हमारी पेटल पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशेट लंबे लंबे बनाएंगे। 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांचवें डबल क्रोशेट में जोड़ते हुए इस सारे रो को कंप्लीट करेंगे। जब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह की 7 पेटल बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर हमने अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। इस साइड से मेरी आखिरी पेटल पूरी है, इसलिए मेरे को यहाँ पर 4 चेन बनाते हुए आगे बढ़ाना है और रेड के बाद मेरे को व्हाइट लगाना है। 4 चेन 1 2 3 4। इस साइड से मेरी डिब्बी पूरी है तो रॉन्ग साइड से मेरी डिब्बी आधी आएगी। 4 चेन बनाने के बाद बिल्कुल अपने फर्स्ट स्पेस पर ही, बिल्कुल फर्स्ट स्पेस पर एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ पहली बार हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 5वें स्पेस पर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने इस रो को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मेरे को व्हाइट कलर से बनाना है, प्लस यहाँ पर मेरी पेटल पूरी आई है तो मेरे को जो नेक्स्ट पेटल बनानी है उसमें 4 चेन लेते हुए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम इसको अपने एक डबल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। डबल क्रोशेट पे लेने के साथ हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन और 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन 1 2 और फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट लेंगे। सीधी साइड से हमारी आखिर की पेटल पूरी थी तो रॉन्ग साइड से भी हमारी आखिर की पेटल पूरी ही चलेगी। 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के साथ यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन और इसी स्पेस पर 1 डबल क्रोशेट लेते हुए हम इस रो को सारे के सारे को कंप्लीट करेंगे, यहां तक कंप्लीट करेंगे। और इस साइड मेरी जो डिजाइन है वो 8 बार बनकर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 बार बना है। नीचे 8 बार था, उसके ऊपर 7 बार बना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके ऊपर हमारा डिजाइन 6 बार पूरा बनेगा और 1 बार डिजाइन हमारा आधा बनेगा। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए हमने रॉन्ग साइड से अपने व्हाइट कलर को कंप्लीट कर लिया है। आखिर में 1 डबल क्रोशेट और आखिर में बनाने हैं 2 डबल क्रोशेट, इसलिए चेन हम 1 लेंगे। 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट इसी स्पेस से लेंगे।
रॉन्ग साइड से मेरे पास ये डिब्बी पूरी है, जब मैं सीधी साइड से बनाऊंगी तो मेरी डिब्बी आधी हो जाएगी। और रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन या 4 चेन जैसे भी आपके हाथ में एडजस्ट हो, 1 2 3 चेन लेने के साथ यहाँ पर एक बड़ा डबल क्रोशेट 4 बार, 1 2 3 4। आधी डिब्बी बनाने के बाद इसको 5वीं जगह पर हम जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। आधी डिब्बी बनाने के बाद यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर जोड़ देंगे 1 2 3 4 5। और इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में 6 बार डबल क्रोशेट 9 वाले पूरे आएंगे और 1 बार ये वाला डबल क्रोशेट आधा आएगा। पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ तक मैंने सीधी साइड से कंप्लीट कर लिया है और आखिर की डिब्बी मेरी आधी है, तो इसमें मेरे को 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशेट बनाने के साथ वाइट कलर का मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसके ऊपर मेरे को ऑरेंज कलर से, येलो कलर से बनाना स्टार्ट करना है। इस तरफ मेरे पास डिब्बी आधी है, तो दूसरी तरफ भी रॉन्ग साइड से मेरी डिब्बी आधी बनेगी। आधी डिब्बी बनेगी तो हम यहाँ पर 2 चेन डालेंगे, 1 2। अगर डिब्बी पूरी बनानी है 2 चेन बनाने के बाद सबसे पहले हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अगर डिब्बी पूरी बनानी होती है तो 4 चेन लेंगे। अगर हमारे पास आखिरी डिब्बी आधी है तो 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के साथ इसको जोड़ लिया। इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3। और इसके बाद बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 और फिर 1 डबल क्रोशेट लेने के साथ हम इस साइड भी अपनी जो शोल्डर की लंबाई है, हमको इस तरह की 10 रो बनानी है। 1 2 3 10 रो बनानी है। 2 रो मैंने बना ली है, तीसरी मैं बना रही हूँ। इनको यहाँ से काउंट करते हुए पहले कितनी रो बनानी है, 9 रो बनानी है और 10वीं रो पर हमको इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो ये वाली है। 10वीं रो पर हम इसको आपस में बंद करेंगे, फिर हम इसको पक्का आपस में जोड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 9 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 रो मैंने बना ली है, तीसरी बना रही हूँ, तो 7 रो और बना के इसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बैक साइड पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर एक साइड अपने शोल्डर को आपस में जोड़ लिया है। अब हम दूसरी साइड के शोल्डर को जोड़ेंगे आपस में। शोल्डर जोड़ने के लिए सीधी साइड हम अंदर रखेंगे और उल्टी साइड हम बाहर में रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद फ्रंट में मेरे पास 2 पेटल्स पूरी हैं और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू करते हुए बैक की 2 पेटल्स के साथ हमको अपने डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर जोड़ना है। ये हमने धागा छोड़ा था जोड़ने के लिए,
इस साइड बिल्कुल फर्स्ट चेन लेते हुए एक चेन, और हर बार दोनों साइड से एक एक चेन लेते हुए इस साइड से भी एक चेन ले लेंगे और इस साइड से भी एक चेन लेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ते चले जाएंगे। एक चेन हम सिर्फ शुरुआत में बनाएंगे, उसके बाद फिर से एक चेन इधर से लेंगे और एक चेन इधर से लेते हुए सिंगल क्रोशेट के साथ हम इसको जोड़ते हुए यहाँ पर अपने सेकंड शोल्डर को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास जैकेट बनकर लगभग तैयार हो जाएगी। सिर्फ हम इधर का बॉर्डर बनाएंगे और अपने शोल्डर का बॉर्डर बनाएंगे तो हमारी जैकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले मैं इसकी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने सारे बैक को और फ्रंट को आपस में जोड़ लिया है। इसके ऊपर अब हमको यहाँ पर अपनी पट्टी बनानी है। पट्टी बनाने के लिए फ्रंट की जो मैं पट्टी बनाऊंगी, ये पट्टी मैं सारी की सारी लाल रंग से बनाऊंगी। फ्रंट की पट्टी लाल रंग से बनाएंगे, बिल्कुल अपने फर्स्ट जहाँ पर हमने 2 चेन के साथ इसको जोड़ा था, सिंगल क्रोशेट किया था, बिल्कुल लाल कलर से जो फ्रंट की पट्टी है वो मैं लाल कलर से बनाऊंगी और ये वाली सारी पट्टी लाल कलर से बनाऊंगी और नीचे की पट्टी मैं दूसरे कलर से बनाकर इसको कंप्लीट करूंगी। यहाँ से बिल्कुल पहले हम धागे को जोड़ लेंगे और सिर्फ फर्स्ट टाइम एक चेन बनाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, इसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे। बनाने के साथ अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने एक बार की इस पेटल को कंप्लीट करना है। इसमें हमारी हाइट कम है तो हम अपनी डबल क्रोशेट इसी हाइट के अनुसार लेंगे और इस पर जहाँ से हमारी ये आधी पेटल स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल वहीं से हम अपने क्रोशे को जितनी मेरी हाइट है उतना डबल क्रोशेट लेते हुए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक बार इसके साथ लगा के देख लेंगे, छोटा लग रहा है। 7 और 1 8 डबल क्रोशेट लगाने के साथ अब हम ये जो मेरी पूरी डिब्बी है इसके साथ में इसको यहाँ पर जोड़ लूंगी। इसको मेरे को यहाँ पर ये इसके नीचे वाली चेन के साथ जोड़ना है, ऊपर वाली चेन के साथ नहीं जोड़ना। बिल्कुल सही हमारी पेटल बनके आई है। इसके बाद ये जो मेरी आधी डिब्बी स्टार्ट हो रही है इसके बिल्कुल यहाँ से लेते हुए फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं और 8 डबल क्रोशेट हमको अपनी इस हाइट के अनुसार बनाने हैं। जितनी मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है इतना लंबा लेते हुए 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ ही अब हम इसको अपनी इसी रेड पेटल के आखिर से, वाइट को हम टच नहीं करेंगे, इसके साथ हमको यहाँ पर हमको इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देना है। फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो मेरी हाफ पेटल है इसके बिल्कुल
इस किनारे से मेरे को अपनी 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं और अपनी इसी हाइट के डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम इसको अपनी ये वाली जो मेरी रेड कलर की पेटल है इसको बिल्कुल इसके नीचे से इसको जोड़ेंगे, ऊपर नहीं जोड़ना, नीचे से जोड़ते हुए सिंगल क्रोशेट के साथ इसको हम जोड़ लेंगे। बिल्कुल बराबर आ रहा है, ना ये छोटा है ना बड़ा है और ना इस साइड उठ रहा है और ना ही हमारा इस साइड उठ रहा है। और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करूँगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने इस पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पर अपनी सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लूँगी और आप देख सकते हैं पट्टी ना तो आगे की तरफ मुड़ रही है ना बैक की तरफ मुड़ रही है, ना ही इसमें किसी तरीके का झोल है, ना ये चीज टाइट है ना ये टाइट है, ना ये लूज है ना ये लूज है। इसके ऊपर अब हम फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ से हम 3 डबल क्रोशेट छोड़ देंगे, 1 2 3। इस एक डबल जो हमारी डिब्बी की आधी डिब्बी है इसमें हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम अपने इसको यहाँ पर रेड कलर में जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमको धागा नहीं लपेटना, इस रेड कलर के साथ हम इसको जोड़ देंगे। जैसे हमने ये डिब्बी ये वाली किनारी बनाई है बिल्कुल वैसी किनारी यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से हम 3 कदम आगे जाएंगे, 1 2 3। यहाँ से हम अपने 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हमारा यहाँ पर बिल्कुल सीधा हिस्सा आ गया है, जैसे हमारी स्वेटर का सीधा हिस्सा था। इसको हम बिल्कुल अपने इसी पॉइंट पर जोड़ेंगे सिंगल क्रोशेट से जोड़ने के साथ। यहाँ पर हमें यहाँ पर जैसे हम पहले हाफ डिब्बी में डबल क्रोशेट करते थे, बिल्कुल इसी स्पेस से हमको 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम यहाँ से अपने रेड कलर के साथ जोड़ना है हमें। और बिल्कुल ये जो मेरी आधी डिब्बी है इसके यहाँ से किनारे से बनाते हुए
बिल्कुल यहाँ से किनारे से बनाते हुए 8 डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ अब हम बिल्कुल इसको पहले की तरह अपने इस येलो कलर के किनारे के साथ इसको जोड़ देंगे। और अब हमको यहाँ पर जो है अपनी इस चेन है हमारे पास, चेन से हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। फ्रंट में मेरे पास कितनी किनारी बनी है, 1 2 3 और 1 4। ये मेरी 5वीं किनारी है। इसको अगर मैं यहीं पर जोड़ दूंगी तो ये जब मैं इसको ऐसे करूँगी ना तो ये झोल आएगा, इसलिए हम इसको बैक साइड से कुछ कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगी अपने सिंगल क्रोशेट के साथ। इस तरीके से जोड़ने के साथ जब हम इसको इस तरीके से करेंगे ना तो ये झोल नहीं आएगा। अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ने की बजाय यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से उठ जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। ये देखिए हमारी ये जो चीज़ है, आगे की चीज़ गले की कितनी सुंदर बनकर आई है। ये देखिए बिल्कुल एक सार सारी पट्टी आई है, कहीं से भी ये उठ नहीं रही है। अब हम इसको बैक पर बनाएंगे। बैक में भी हम 8 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ से हम 4 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 और 4। ये जो बैक का हिस्सा है ये मैं पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। उसके बाद इस साइड का सारा हिस्सा हमारा बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे हमने इस साइड के हिस्से को बनाया है। 8 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम यहाँ से 4 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और इसको हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर 2 बार और 8 8 वाले ये बनेंगे। तो पहले मैं इसको 2 बार बना लेती हूँ। यहाँ से हम इस साइड कैसे जाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। स्टार्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 1 2 3 4। बस इसी चेन से हम 8 डबल क्रोशे लेते हुए पहले बैक साइड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक साइड से हमारा यहाँ तक अभी तक 3 बार पूरा डिजाइन बना है, 1 बार डिजाइन आधा बना है। यहाँ भी मेरा डिजाइन आधा बनेगा। और इस तरफ मैंने आखिर का जो बनाया था चेन में बनाया था, एक चेन में। इस तरफ भी हम आखिर वाला जो अपना डिजाइन है उसको हम चेन में ही बनाएंगे। और इस तरफ भी मेरे पास
हमने इसको चेन में बनाने के बाद 3 यहाँ पर चेन छोड़ी थी, 1 2 3। इस तरफ भी मेरे पास आखिर में 3 चेन है, 1 2 और 3। बिल्कुल डिजाइन बराबर बनकर आया है। अब हम यहाँ पर अपनी इस चेन में 8 डबल क्रोशेट को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको मैं अपने यहाँ पर वाइट कलर के साथ जोड़ूंगी। और यहाँ पर इस साइड भी हम अपने जहाँ पर हमारी आधी डिब्बी है वहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अपनी इस चेन से लेने के साथ यहाँ पर मेरे को 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 7 और ये 8 बार बनाने के साथ ही इसको हम अपनी इस स्पेस के साथ जोड़ेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम इस साइड अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। जितनी बार डिजाइन इस तरफ बना है उतनी बार ही हमारा डिजाइन इस तरफ बनेगा। तो इस तरह से बनाते हुए पहले मैं अपने इस जो हमारी साइड की पट्टी है इसको मैं कंप्लीट करूंगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस साइड से भी अपनी पट्टी बटन पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मेरा जो बॉर्डर गले का और नीचे का है बिल्कुल बराबर बनकर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस साइड अगर मैं हाथ रखती हूँ 1 2 3 4 और ये आधा 4.5, 1 2 3 4 और ये आधा 4.5। बैक में 1 2 3 पूरे हैं, आधा इधर से आधा इधर से, 4 बिल्कुल बराबर आया है। कहीं से भी हमारा गला उठ नहीं रहा है। इसी के साथ अब हम इसको आगे बनाएंगे। आगे बनाने के लिए जो नीचे की राउंड है वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस कलर से बनाना चाहते हो। मैं इसके लास्ट की जो राउंड है इस साइड की उसको ऑरेंज कलर से बनाऊंगी, क्योंकि रेड के बाद इधर ऑरेंज है, इसलिए मैं इसकी नीचे की जो किनारे है उसको मैं ऑरेंज कलर से बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। इसको हम पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद जहां से हमने अपनी 9 चेन बनाई और जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम 9 लंबी वाली चेन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इधर 9 बनाने हैं। 9 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसको हम बिल्कुल इसी वाली अपनी स्पेस से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ते चले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर फिर से हम 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे अपनी इसी वाली चेन में। और ये वाले 9 डबल क्रोशेट है ये हमें लंबे लंबे ही बनाने हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अपने इसी स्पेस के साथ इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ते हुए हम अपने इस साइड से अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर अपना सारा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर बनकर बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक सार एक एक बॉर्डर बनकर आया है। इसके साथ यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं पर आके हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और इसको इसी के साथ हम जोड़ेंगे। धागे को काटने के साथ हम इसी स्टिच को खींच के इसको पक्का कर देंगे और अब हम सारे धागों को एडजस्ट भी करेंगे। इसी के साथ हम अपने इस साइड से शोल्डर को बनाएंगे। एक साइड का शोल्डर मैंने कंप्लीट कर रखा है और एक साइड का शोल्डर हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। शोल्डर बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ की अपनी पट्टी को बनाया था। बिल्कुल यहाँ से हम अपने शोल्डर को बनाना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर हम अपना लाल रंग से बनाएंगे। पहली बार सिर्फ एक चेन बनाएंगे, उसके बाद हमको चेन नहीं बनानी। ये मेरी डिब्बी आती है 1 2 3 स्टेप आगे जाएंगे और 4 डबल क्रोशेट, इतनी जितना मेरा ये कैप है इतनी लंबाई को लेते हुए 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम इसको अपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसके साथ जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से 8 डबल क्रोशेट, ये मेरे पास आधी डिब्बी है और हम अपनी एक बार हमारे पास ये चेन आती है और एक बार हमारे पास, और इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे। हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, इस स्पेस से हम जोड़ लेंगे। एक बार ये स्पेस आएगी, एक बार हमारे पास चेन आएगी, तो इस साइड हमारे पास स्पेस आ रही है। 8 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इस स्पेस के साथ जोड़ देंगे और फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम कितनी बार अपने डबल क्रोशेट को बनाएंगे। यहाँ से हमारा कंधा स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 बार डबल क्रोशेट बनेगा। 1 2 3 4 5 5 का डबल 10
और एक ये 11 बार हमारा डबल क्रोशेट बनेगा। फिर हम इसको यहाँ पर आकर बंद कर देंगे। तो पहले हम अपने इस राउंड को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पर अपने किनारे के साथ जोड़कर इसको इसी स्लिप स्टिच के साथ जोड़कर इसको टाइट कर देंगे। धागे को हम काट देंगे और फिर इसी धागे को हम सुई से या क्रोशिया की मदद से हम इसको अंदर कर देंगे। जैकेट मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मेरे को बस इसमें डोरी डालनी है और डोरी डालने का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। पार्ट 3 में हमने अपनी जैकेट बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।